नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। भारतीय थल सेना की जोधपुर विंग में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे हरिओम गोस्वामी। भारतीय थल सेना की जोधपुर विंग में अभियांत्रिकी शाखा में नायब सूबेदार के पद पर तैनात 37 वर्षीय हरिओम गोस्वामी का बीमारी के चलते दिल्ली के आर अस्पताल में निधन हो गया। निधन के बाद जब उनका पार्थिव शरीर धौलपुर जिले की बाड़ी स्थित उनके आवास पर लाया गया तो अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। इस दौरान आगरा से आई सैनिकों की टीम ने उनको अंतिम सलामी दी और उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे झंडे के साथ सेना के वाहन से बाड़ी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उनके पैतृक गांव मठ कंचनपुर ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान हरिओम गोस्वामी अमर रहे के गगनभेदी नारे लगाए गए। 37 वर्षीय हरिओम गोस्वामी 2006 में थल सेना में कांस्टेबल के पद पर चयनित हुए थे, जहां प्रमोशन के बाद उन्हें हवलदार और हवलदार से नायब सूबेदार बनाया गया। साथ आए टीम के सैनिक मनमोहन ने बताया कि उन्हें बेस्ट बॉय के नाम से यूनिट में लोग जानते थे। उनका काम हमेशा सराहनीय रहता था। अभी 7 मई को अचानक से उनके पेट में दर्द हुआ तो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पता लगा कि पेट में फूड पॉइजनिंग के चलते पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हुआ है, जिस पर उन्हें एयर लिफ्ट करके आर हॉस्पिटल दिल्ली ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा था। तभी 18 मई गुरुवार को शिव उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। जैसे ही थल सेना के अभियांत्रिकी शाखा में तैनात नायब सूबेदार हरिओम गोस्वामी का पार्थिव शरीर बाड़ी पहुंचा तो उपस्थित लोग हरिओम गोस्वामी अमर रहे के गगनभेदी नारे लगाने लगे। इसके बाद उनके परिवारीजनों और मृतक सूबेदार हरिओम गोस्वामी की पत्नी स्वाति सहित भाइयों ने अंतिम दर्शन किए। इस दौरान महिलाएं बिलखने लगीं और माहौल गमगीन हो गया, जिसके बाद सैनिकों ने उनके पार्थिव शरीर को सेना के वाहन में रखा और अंतिम संस्कार के लिए मठ कंचनपुर ले जाया गया। जोधपुर यूनिट में पोस्टेड था, तो वहाँ पर इसकी अचानक तबीयत खराब हुई 7 तारीख को। उसके बाद यूनिट में इलाज दिया गया। यूनिट के बाद MS जोधपुर में लिया गया। वहाँ तबीयत नहीं सुधरी तो इनको एयर मोबाइल एम्बुलेंस से RR दिल्ली ले गए। डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास किए, बर्ड क्लास इनको इलाज दिया गया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। अनाज गोदाम से चोरों ने उड़ाया लाखों का माल। 4 माह में दूसरी बार हुई चोरी। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में चोरों ने एक अनाज के गोदाम को निशाना बनाते हुए करीबन 2.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। मामले की जानकारी के बाद गोदाम का मालिक मौके पर पहुंचा और चोरी की जानकारी निहालगंज थाना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची निहालगंज थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गोदाम संचालक प्रनील गोयल ने बताया कि उसके गोदाम में 4 माह में ये दूसरी चोरी है। शुक्रवार सुबह जब वह गोदाम पहुंचा तो सारा अनाज बिखरा पड़ा हुआ मिला। जब अंदर जाकर देखा तो एक दीवार टूटी मिली, जहां से अनाज गायब किया गया। अनाज की गणना करने के बाद पता चला कि चोर करीबन 2.5 लाख का माल गोदाम से पार कर ले गए। उसने बताया कि 4 माह पूर्व भी करीब 17 लाख के माल पर चोरों ने हाथ साफ किया था। उस मामले में पुलिस को अभी कोई सफलता नहीं मिली है और एक बार फिर यह चोरी हो गई। मैं जिरौली पर हूँ। मेरा शोरूम है महिंद्रा का, पीछे मेरा गोडाउन है। मेरे पूर्व में भी 11 जनवरी 2023 को 522 कट्टे चोरी गए थे सरसों के, जिसकी FIR निहालगंज थाने में मौजूद है, परंतु आज तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सुबह मैं 10:30 बजे आया शोरूम पर, तो पीछे गोदाम भी आए थे माल निकालने। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त SDM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और SMS अस्पताल जयपुर के डॉक्टर साजिद खान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सेवाएं। विशेषताएं: इमरजेंसी लैब, एक्सरे और दवाओं की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीकी से उपचार, कूल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया का नवीनतम तकनीकी से सफलतम उपचार। SDM हॉस्पिटल, आम के बाग के सामने,
132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। राष्ट्रीय एकता परिषद के संस्थापक पीवी राजगोपाल आए धौलपुर। राष्ट्रीय एकता परिषद के संस्थापक देश के प्रसिद्ध समाजसेवी गांधीवादी पीवी राजगोपाल राजा जी और उनकी धर्मपत्नी जर्मनी निवासी समाज सेविका जिला 1 दिवसीय संचित प्रवास पर शुक्रवार धौलपुर आए, जिनका रेलवे स्टेशन पर विभिन्न समाज के लोगों ने स्वागत किया। आपको बता दें कि पूरे देश में आदिवासी समाज को जल, जंगल और जमीन देने के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले पीवी राजगोपाल राजा जी को जापान सरकार द्वारा हाल ही में 40वां अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में सैंपू रोड स्थित गायत्री सदन में उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत में गुर्जर समाज के प्रदेश संयोजक यदुवीर सिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, एडवोकेट नतीलाल शर्मा, अग्रवाल समाज के जिला महामंत्री ऋषि मित्तल, समाजसेवी अशोक कुमार शर्मा, छात्र नेत्री मुस्कान गुर्जर सहित विभिन्न लोगों ने सपा बांधकर एवं माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत कर अभिनंदन किया। इस दौरान वक्ताओं ने देश के प्रसिद्ध समाजसेवी राजा जी के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में वह महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैला रहे हैं, इसलिए उन्हें विश्व शांति का राष्ट्रदूत बताकर जापान सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। समाजसेवी पीवी राजगोपाल राजा जी ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांत और विचार आज भी प्रासंगिक हैं, युवा पीढ़ी को इनको अपने जीवन में डालकर आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर कालीचरण गुर्जर, राम भरत सिंह, विकास गुर्जर, मोंटी मुदगल आदि मौजूद रहे। बाड़ी से फिरोजाबाद के लिए रोडवेज बस सेवा हुई शुरू। धौलपुर जिले में बाड़ी से फिरोजाबाद के लिए रोडवेज बस सेवा शनिवार सुबह फिर से शुरू होगी। रोडवेज बस सेवा स्टैंड प्रभारी धौलपुर लाखन सिंह ने बताया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम धौलपुर आगरा द्वारा रोडवेज बस सेवा धौलपुर से सुबह 4:45 से प्रस्थान कर 5:30 पर बाड़ी पहुंचेगी। बाड़ी से फिरोजाबाद के लिए यह बस सेवा सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर बाया कंचनपुर, सैंपऊ, बसई नवाब, खैरागढ़, आगरा होते हुए 10:30 बजे फिरोजाबाद पहुंचेगी। इसके बाद रोडवेज बस 11 बजे फिरोजाबाद से वापस होकर आगरा, सैया, मनिया होकर दोपहर 2 बजे धौलपुर पहुंचेगी। बाड़ी से फिरोजाबाद कोरोना काल के टाइम में बंद हो गई थी, उसके बाद में अब उसको पुनः चालू कर दिया है। बाड़ी से 6 बजे का टाइम है, बाड़ी 6 बजे चल करके और लगभग 10 साढ़े 10 बजे पहुंच जाएगी फिरोजाबाद। अब 5 मिनट में पाएं लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध, शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पार्षदों ने फूंका सभापति व आयुक्त का पुतला। मांगों को लेकर 5वें दिन जारी रहा धरना अनशन। धौलपुर नगर परिषद कार्यालय पर पार्षदों द्वारा किया जा रहा अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद सभापति व आयुक्त का पुतला फूंका। आपको बता दें कि पार्षद प्रमुख मांगों जैसे समय समय पर बोर्ड की बैठक आहूत करना, समितियों का गठन करना, जिन वार्डों में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं उनमें विकास कार्य करना, बिजली के पोल पर लाइट तथा कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करवाना आदि को लेकर धरने पर बैठे हैं।
मामले में किसी प्रकार की कोई सुनवाई न होने को लेकर और प्रशासन की उदासीनता के चलते शुक्रवार को पार्षदों ने आयुक्त एवं सभापति का पुतले का दहन किया। उन्होंने कहा कि धौलपुर के राजनेताओं के संरक्षण में नगर परिषद में भ्रष्टाचार व अन्य अनियमितताएं पनप रही हैं। इस मौके पर पार्षद के नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, उप सभापति माया शर्मा, भूपेंद्र गुरैया, अंजलि कम्मल कंछाना, आशा धीरू जाट, भारती विवेक शर्मा, संध्या राजौरिया, अंजलि आनंद मिश्रा, बॉबी सांधू, सोनू त्रिवेदी, शैलेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। सभापति धौलपुर का कहना है कि मेरे ऊपर तो बड़े बड़े लोगों का हाथ है, विधायकों का हाथ है। आप 5 दिन नहीं 50 दिन बैठिए, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम उनको अवगत कराना चाहते हैं। आज मैं उनको आगाह कर रहा हूँ और उन विधायकों को भी आगाह कर रहा हूँ। अगर नाइंसाफ़ी हुई, पार्षदों की मांगें नहीं मानी गई, पार्षदों का के साथ न्याय नहीं हुआ, तो हम कल से सड़क पर उतरेंगे। हम लोग 5 दिन से नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन 5 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के तहत हमने आज सभापति महोदय का और आयुक्त का पद का दहन किया था। हम लगातार 5 दिन से भूख हड़ताल पे हम हमारे साथी पार्षद बैठे हुए हैं नगर परिषद के भ्रष्टाचार के खिलाफ और सभापति जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ। 5 दिन में आज तक ना तो हमारी प्रशासन ने सुनवाई करी है, ना किसी ने सुनवाई करी। कल विधायक महोदय जी आई थी हमारे पास से ज्ञापन लेके गई थी सीएम साहब के नाम से, जो कि अभी उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और 5 दिन से हम बैठे हैं, प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा हुआ है। हमारी बाबा श्याम जी की शनिवार को निकलेगी शोभा यात्रा। धौलपुर की पावन धरा पर बाबा श्याम जी का भजन कीर्तन विशाल निशान शोभा यात्रा का कार्यक्रम होने जा रहा है। 20 मई शनिवार को बाबा श्याम जी की विशाल शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ निकलेगी, जिसके लिए बाबा श्याम का दरबार सजाया जाएगा। जानकारी देते हुए श्याम प्रेमी सुनील जगरिया ने बताया कि निशान शोभा यात्रा को बड़े धूमधाम से महात्मा गांधी की बगीचे से लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाला जाएगा। 21 मई रविवार को धौलपुर में पहली बार बाबा श्याम जी की प्रसिद्ध गायिका रेशमी शर्मा बिहार से पधार रही हैं। रेशमी शर्मा की पूरी टीम के द्वारा बाबा श्याम जी के भजनों का आनंद रसपान सभी वक्त कर सकेंगे। चोरी की बाइक के साथ यातायात पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी। धौलपुर एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में धौलपुर पुलिस वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। इसी क्रम में शुक्रवार को यातायात प्रभारी मंगतू राम के नेतृत्व में रोडवेज बस स्टैंड के पास वाहनों की चेकिंग जारी थी। तभी एक बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति दिखाई दिए, जो पुलिस टीम को देख भागने की कोशिश करने लगे, जिस पर यातायात कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए बाइक सहित दोनों को धर दबोचा। यातायात प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान रामबल की गढ़ी, इरादत नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश निवासी सचिन पुत्र रामवीर और रामू पुत्र वीरेंद्र सिंह को पकड़ा है, जिनसे बाइक के कागज आदि के संबंध में पूछताछ की गई तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा बाइक के चेसिस नंबर के आधार पर जांच पड़ताल की गई तो बिना नंबरी बाइक चोरी की निकली, जिसकी रिपोर्ट फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना पर दर्ज होना पाया गया। इसी दौरान दोनों से कड़ाई से पूछताछ में बाइक की चोरी का होना स्वीकार किया, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए दोनों को बाइक सहित निहालगंज पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। आम रास्ते से प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के चंदेकापुरा गांव में आम रास्ते पर हो रहे वर्षों पुराने अतिक्रमण को तहसील प्रशासन की ओर से जेसीबी के द्वारा हटाकर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई। रिकॉर्ड में दर्ज गांव के आम रास्ते पर स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसको लेकर ग्रामीणों की ओर से जिला कलेक्टर से शिकायत की गई। तब जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के आदेश पर तहसीलदार देवेंद्र तिवारी की ओर से राजस्व विभाग की टीम गठित करते हुए गिरदावर दीनदयाल शर्मा, पटवारी कुलदीप, रामनिवास, गोपीचंद आदि के द्वारा आम रास्ते की नाप करते हुए चिन्हित की गई। तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में गांव के लिए आम रास्ते पर अतिक्रमण होने से ग्रामीणों की समस्या बनी हुई थी। लोगों की शिकायत पर तहसीलदार प्रशासन और कोलारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जिसको देख ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। मौके पर जुटे ग्रामीणों की भीड़ से तहसीलदार देवेंद्र तिवारी के द्वारा बातचीत करते हुए अतिक्रमण को पूरी तरह साफ कराया गया। अतिक्रमण हटने के बाद आम रास्ता पूरी तरह साफ देखने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक,
मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल्ट कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 6 व्यक्ति पकड़े। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 6 व्यक्तियों को पकड़ा है। साथ ही मौके से 18,400 रुपये की जुआ राशि भी बरामद की है। थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि क्षेत्र के गांव कलुआपुरा में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते महेश पुत्र चरण सिंह जमालपुर, निरोती पुत्र लक्ष्मण सिंह ओदिकापुरा, महेश पुत्र गुलाब सिंह कलुआपुरा मनिया, राजू पुत्र ठाकुरदास नयापुरा, राजेश पुत्र बनवारी लाल सक्सेना टाणा मनिया और पीतम पुत्र छोटेलाल जयरा कपरा मनिया को पकड़ा है, जिनसे 18,400 रुपये की जुआ राशि भी बरामद की है। गोविंद पब्लिक स्कूल के साइंस फैकल्टी के प्रांजल दुबे ने जिले में फहराया परचम। विज्ञान संख्या के प्रतिष्ठित विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल धौलपुर ने एक बार फिर सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में 100% गुणात्मक परिणाम देकर जिले में अपनी छवि बरकरार रखी है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि विद्यालय में 40 बच्चों ने विशेष योग्यता सहित 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 6 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। प्रांजल दुबे ने 95.20% अंक के साथ विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों का नाम रोशन किया है। स्कूल डायरेक्टर कल्याण शर्मा ने बताया कि इस विद्यालय के भौतिकी, रसायन, बायोलॉजी और गणित विषय के व्याख्याताओं द्वारा बच्चों के साथ की गई मेहनत तथा वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज से यह परीक्षा परिणाम प्राप्त हुआ है। उन्होंने अनिवार्य विषय हिंदी और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं आयोजित कराने पर व्याख्याताओं का भी आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा तथा मैनेजमेंट कमेटी ने स्कूल की इस उपलब्धि पर बच्चों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को बधाई दी है। वहीं अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का विद्यालय प्रबंधन की ओर से माला एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया तथा बधाई दी गई। साथ ही मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया गया। मैं प्रांजल दुबे गोविंद पब्लिक स्कूल की 12वीं कक्षा के विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ। मैंने 12वीं में विज्ञान वर्ग में 95.20% अंक हासिल किए हैं। मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने विद्यालय, गुरुजनों एवं माता पिता को देना चाहता हूँ। मेरे गुरुजनों एवं माता पिता ने मुझे समय समय पर उचित मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे मैं इस उपलब्धि को हासिल कर सका। और इसमें मेरी भी कठिन परिश्रम का योगदान है, क्योंकि जीवन में कुछ भी पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मैं अपने अध्यापकों एवं माता पिता एवं सभी परिवार के जनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की हुई बैठक। धौलपुर जिले में अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने अधिक से अधिक नए सदस्य बनाने का विचार रखा, जिस पर बैठक के दौरान ही नए सदस्य जोड़ने की शुरुआत की गई। सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के दायित्व ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए रवि गोयल दोपुरा बालों को कार्यक्रम संयोजक व के मित्तल को सह संयोजक नियुक्त किया गया।
इसके लिए ही उपस्थित सभी सदस्यों को भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं। बैठक के दौरान हरिओम गर्ग, सुखराम सिंह एडवोकेट, जयप्रकाश यदुवंशी, कैलाश चंद गोयल, महेश सिंह परमार, मनोज परमार, रवि गोयल दोपुरा बाले, सुनील गोयल, संतोषी मंगल, संजय गर्ग, अशोक गोयल, संजय अग्रवाल, सचिन गोयल, भीम सिंह परमार, चंद्र प्रकाश कौशिक, अंकुर गर्ग आदि मौजूद रहे। गरीब किसान की बेटी ने 12वीं विज्ञान वर्ग में प्राप्त किए 96.20% अंक। श्री बाबा पीतम गिर विद्या मंदिर स्कूल मरेना की है छात्रा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का 12वीं विज्ञान वर्ग व कॉमर्स का परीक्षा परिणाम 18 मार्च 2023 को रात्रि 8 बजे लगभग जारी हुआ, जिसमें धौलपुर जिले के मरेना में स्थित श्री बाबा पीतम गिर विद्या मंदिर की विज्ञान वर्ग की छात्रा गुंजन पुत्री देवी सिंह ने 96.20% अंक प्राप्त करके जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम शर्मा ने बताया कि छात्रा गरीब किसान परिवार से है, जो कि डॉक्टर बनना चाहती है। वह ऑनलाइन क्लास के माध्यम से नीट की तैयारी कर रही है। ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाएं तराशने का कार्य कर रहा है। विद्यालय प्रबंधन ने सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं अध्यापकों की टीमों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। नाशिकंजी स्वाद इसका वाह वाह जी, ओ स्वाद इसका वाह वाह जी। मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे याद, हो दिल में रहे याद। धौलपुर जिले में मुंशी पन्ना मसाले खरीदने के लिए संपर्क करें दिव्यांशी ट्रेडर्स धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890239123 और यशवी एंटरप्राइजेज मनिया। मोबाइल नंबर 9785210399। अरे भाई, अब ये ऑनलाइन का चक्कर छोड़ और एक नया फोन हमारे शहर धौलपुर के सबसे विश्वसनीय मोबाइल स्टोर अनुराग मोबाइल सेंटर से ले ले, जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो? 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा? हाँ, तो देर किस बात की, लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर। विधायक बोरा ने किया राहत शिविर का निरीक्षण। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में शुक्रवार को ग्राम पंचायत नागर में महंगाई राहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा भी पहुंचे, जिन्होंने शिविर का गहनता से निरीक्षण किया। नागर पंचायत में आयोजित शिविर में सुनीता पत्नी स्वर्गीय कमल निवासी नागर का 2018-19 की पालनहार की राशि दस्तावेज के अभाव में अटकी पड़ी थी, जिसकी 24,000 रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई। राजस्व विभाग द्वारा 109 अभिलेख शुद्धि, 64 नामांतरण, 5 सहमति विभाजन तथा 5 सीमांकन किए गए। इस दौरान शिविर में सोमली का घेर निवासी जनदेवी पत्नी राकेश कुमार को तारबंदी के लिए 48,000 रुपए की राशि का अनुदान दिया गया। साथ ही खरगजीत और महेंद्र निवासी परसुआपुरा को पाइपलाइन के लिए अनुदान की स्वीकृति की तथा पप्पू तोमर को एक स्पेयर यंत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा आमजन को शिविर के अंदर अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में SDM देवी सिंह, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, तहसीलदार दिनेश चंद, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, ग्राम विकास अधिकारी हीरालाल जाट, सरपंच उमेश सिंह, दीपेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। ग्रामीणों ने की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग। धौलपुर जिले में बसेड़ी उपखंड क्षेत्र की ममोधन ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत की सरकारी बेशकीमती जमीन है, जिस पर दबंगों द्वारा बाउंड्री वॉल निर्माण करवाकर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण शैलेंद्र परमार ने बताया कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा अतिक्रमण का मामला जानकारी में होने के बावजूद निर्माण कार्य को रुकवाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
जिसके चलते अतिक्रमणकर्ताओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जबकि उस सरकारी जमीन पर कई प्रोजेक्ट जैसे पेयजल टंकी, पशु चिकित्सालय, बिल्डिंग निर्माण आदि के लिए पूर्व में भूमि चिन्हित की जा चुकी है। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने उस सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर सरपंच द्वारा अपने लोगों को पक्के निर्माण पर ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर कब्जा करवा रहा है। अच्छा, जिसका घोषणा नंबर क्या है? 242 है। अवैध मकान और बनाए जा रहे हैं उसमें सरपंच द्वारा। ठीक। बच्चों को दी स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी। धौलपुर जिले के ITI संस्थान सैंपो ब्लॉक में डिप्लोमा कर रहे बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारी दी। ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सैंपो के डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि जीवन शैली के साथ साथ बच्चों को योग के बारे में जानकारी दी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किए जाने वाले योगाभ्यास बच्चों को कराए गए। इस मौके पर नीलिमा, पुष्पेंद्र आदि मौजूद रहे। पुलिस ने अवैध चंबल बजरी परिवहन के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर जिले में अवैध बजरी का परिवहन करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस की ओर से बजरी परिवहन रोकने को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत धौलपुर शहर की कोतवाली, निहालगंज और सदर थाना पुलिस की टीमों ने कार्रवाई करते हुए भमरौली क्षेत्र में लगातार दबिश दी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी जब्त की। वहीं पुलिस की टीमों ने मौके से करीब 100 ट्रॉली स्टॉक को भी नष्ट कराया। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसौरिया ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में शुक्रवार को अवैध बजरी का परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की अलग अलग टीमों की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में रेता से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए करीब 100 ट्रॉली बजरी को खुर्द-बुर्द कराया गया। इस कार्रवाई में पुलिस के साथ खनन विभाग, वन विभाग भी शामिल रहा। एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेता को तो पकड़ा गया और जिससे कि अवैध रेता माफिया में भगदड़ मच गई। इसके पश्चात इनके जो नदी के घाट हैं, भमरौली, सानपुर, टिकरा, वहाँ पर जो इनके संभावित रास्ते हैं उनको वन विभाग की JCB से उनके रास्तों को काटा गया जिससे ये रेते के ऊपर ना आ जाए। इसके अलावा भमरौली में करीब 150-200 ट्रॉली का जो स्टॉक ऊपर सिवाय चक भूमि पर था, किसी स्कूल के ग्राउंड के जो बताया गया गांव वालों के द्वारा, और उस पर जो अवैध जो रेता था उसको भी नष्ट कराया गया। मिनी ट्रक की चोरी का दर्ज कराया मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट रोड स्थित निहाल सिंह की हवेली के पास बीच चौराहे पर खड़े मिनी ट्रक का गुरुवार की देर रात चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर बीच चौराहे से खड़े मिनी ट्रक को चुराकर ले गए। शुक्रवार सुबह पीड़ित आसीन रोजमर्रा की तरह भाड़ा करने के लिए अपने काम पर निकला और मौके पर पहुंचा तो गाड़ी गायब मिली। पीड़ित द्वारा घटना को लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसे में पुलिस द्वारा घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर स्थित CCTV फुटेज को खंगाला गया, लेकिन उसमें कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जानकारी के अनुसार गुमट मोहल्ले के सफेद पीर कसाई गली के रहने वाले 52 वर्षीय आसीन खान पुत्र रहीम बख्श ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया है कि वह मिनी ट्रक भाड़े पर चलाकर अपने और अपने बच्चों की जीविका उपार्जन करता है। भाड़े से आकर प्रतिदिन वह अपने घर के पास स्थित निहाल सिंह की हवेली के पास बड़ी लाइट चौराहे पर एक साइड में खड़ी कर देता है। गुरुवार को भी वह भाड़े से आकर गाड़ी को खड़ी कर घर गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह 9 बजे वह तैयार होकर गाड़ी पर पहुंचा तो मिनी ट्रक गायब मिला, जिसको लेकर उसने आसपास पूछताछ की, लेकिन गाड़ी का कोई पता नहीं लगा। तब थाने में सूचित करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। जब मेरी गाड़ी खड़ी रहती थी निहाल सिंह की हवेली के पास, शाम को खड़ी करके गया हूँ, सुबह आया हूँ तो 3 बजे गाड़ी नहीं मिली है, कोई उठा के ले गया। स्थानांतरण को लेकर शिक्षकों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रभान चौधरी एवं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रंजीत मीणा के नेतृत्व में धौलपुर सहित प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, जहां मुख्यमंत्री द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण को लेकर कुछ भी सकारात्मक नहीं कहा, बल्कि वही पुरानी पॉलिसी बनाने का बहाना बनाया।
जिसको लेकर राजस्थान के कोने कोने से आए तृतीय श्रेणी अध्यापकों में स्थानांतरण को लेकर निराशा हाथ लगी। संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी और प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रंजीत मीणा ने कहा, इस तरह शिक्षकों को धोखे से बुलाकर उनको निराशा देना बहुत गलत है। संगठन इसकी निंदा करता है। पूरे दिन भर शिक्षकों को सड़कों पर इंतजार करवाया और फिर भी कुछ नहीं मिला। इसका संगठन को बहुत दुख है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।